अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS614 असाइनमेंट नंबर 1 डाटा वेयर हाउसिंग के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अपना डॉक फाइल को सबमिट करना है। ये आपको LMS पर ही ऐसा फंक्शन देगा। सब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला हमें वर्ड के अंदर नहीं मिल रहा। वर्ड के अंदर नहीं, जब आप असाइनमेंट सबमिट करने लगेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो आप इस जो यूज़ द ऑप्शन टू इंसर्ट इमेज ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर टेबल ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऐड करेंगे। आप कॉपी पेस्टिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपके LMS का स्क्रीनशॉट गिवन है, ना कि वर्ड फाइल का। तो इसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए गए हैं। ये असाइनमेंट सेम आपकी लास्ट जो पिछले सेमेस्टर में असाइनमेंट आई थी और मैंने सोल्यूशन बनाया था, सेम वैसी असाइनमेंट है। मेरे पास एक मार्क फाइल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप ये देखें कि हमने पहले ये दो दिए गए हैं। पहले हमने व्हाट वुड बी द डीनॉर्मलाइजिंग फ्रॉम गिवन सिनेरियो, तो हमने डीनॉर्मलाइजिंग गिवन सिनेरियो बतानी है। तो सबसे पहले हम पुरानी असाइनमेंट को ओपन करते हैं। उसमें भी ये मैम का कमेंट भी लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गुड सी सोल्यूशन। तो ये पूरे मार्क्स मिले थे, ये मैम ने कमेंट लगाया था। नादिया तबस्सुम मैम का नाम है। तो ये सेम सोल्यूशन वैसे ही है। ये पहले हमने टेबल्स को एग्जैक्ट लिख लेना है जैसे हमें गिवन है, और उनको नॉर्मलाइज टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग प्री जॉइनिंग टेक्निक्स ऑन द अबाउट टेबल द रिजल्टेंट डिनॉर्मलाइजेशन टेबल एज फॉलो। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो आईडी जो है ना वो टारगेट कर रही है कस्टमर आईडी को। तो सबसे पहले हमने कस्टमर आईडी को लिख लेना है जिसको वो टारगेट कर रही है। ठीक है, ये देखिए कस्टमर आईडी को टारगेट कर रही थी, सबसे पहले हमने वो लिख दिया। और फिर एग्जैक्ट जो हमें इस टेबल में वैल्यू गिवन है, हमने सारी वो वैल्यूज़ लिख लेनी है जैसे कि हमने यहाँ पे लिख ली थी। फिर उसके बाद हमने अपने दूसरे टेबल में जाना है और ये वाली ऑर्डर आईडी, क्योंकि यहाँ पे आईडी 2 बार गिवन था, तो मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ODID, नहीं तो आप सिर्फ आईडी भी लिख सकते थे, बट थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको ऐसे कर दी। ठीक है, तो आइटम ऑर्डर यहाँ पे आ गया, डेट आ गई, प्राइस आ गई, सेम वही वैल्यूज़ दोबारा आ गई। कस्टमर आईडी क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके थे शुरू में, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जो वैल्यू एक बार आ गई हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी सेम इसी तरह से इसको सॉल्व किया है। पहले हमने उन दोनों टेबलों को लिख लिया है। उसके बाद ये जो डेप्ट कोड है, ये सेम डेप्ट कोड को ही टारगेट कर रहा था, इसलिए हमने डेप्ट कोड को पहले लिख लिया। उसके बाद सेम जितनी भी वैल्यूज़ ये हमें गिवन है उस टेबल के अंदर हमने वो लिख ली है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 2 कीज़ गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक की गिवन थी, तो ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है। तो हमने प्राइमरी की को बोल्ड लिख लिया है, कोर्स नंबर को, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड क्रेडिट आवर। हम यहाँ पे क्रेडिट डेप्ट दोबारा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम डेप्ट कोड ताकि हम इसको रिपीट ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको लिख चुके हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, जस्ट ये वैल्यूज़ चेंज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ पे 50 पार्ट्स दिया गया आपको। एडेड साइज ऑफ द कस्टमर टेबल, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया था इस वजह से, सॉरी। क्वेश्चन है 50 बाइट्स हमें दे गया है। एडेड जो फर्स्ट टेबल है कस्टमर टेबल, और ऑर्डर टेबल में हमें 70 बाइट्स दिए गए हैं। और जो हमें हिंट प्रोवाइड किया गया था वो 50,000 का था लास्ट टाइम। और ये इसका सोल्यूशन बनता है कि दोनों बाइट्स को ऐड करें और -8 बाइट्स उसमें से रिमूव कर दें, और डीनॉर्मलाइजेशन टेबल हो जाएगा हेडर। और वो जो वैल्यू आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो हमें हिंट गिवन दिया होगा डीनॉर्मलाइज टेबल्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए। उस रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास बाइट्स में उसका जवाब आ जाएगा कि साइज़ ऑफ डीनॉर्मलाइज टेबल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको MB में कन्वर्ट करना है। तो MB में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वो 560 MB बन जाता है। जब क्यूब 1000 का क्यूब लेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे तो वो 0.560 GB बनता है। इसी 1000 की पावर 4
पर जब डिवाइड करेंगे तो वो 0.00560 TB बनता है। इसी तरह हमने अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक इसको सॉल्व करना है और सेम यही प्रोसीजर मैंने यहाँ पर भी किया, आप देख सकते हैं। वैल्यूज़ चेंज है, बाकी प्रोसीजर सेम है। 7 + 80 - 8 148 2 बाइट्स बनता था, 1112 था। तो 142 बाइट्स को हमने मल्टीप्लाई किया 66 लाख बाइट्स के साथ, तो ये हमारे पास आ गया अबाउट 56 लाख आई थिंक। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह हमने 1000 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 852 आ गया। फिर हमने जब क्यूब पर डिवाइड किया तो वो हमारे पास 0.852 आ गया। और इसी तरह हमारे पास जब फोर्थ पावर के साथ किया तो हमारे पास 0.000852 TB आ गया। तो ये सेम वही आंसर है, आप देख सकते हैं वो मार्क हुआ हुआ है और ये मैंने रेडी किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।